उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि इस मामले में अब 4 सप्ताह बाद दोबारा सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। सेंगर को उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए ये शर्त भी रखी थी कि सेंगर पीड़िता से कम 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखेंगे। हालांकि जैसे ही जमानत का आदेश सामने आया, इसका तीखा विरोध शुरू हो गया। पीड़िता दिल्ली पहुंची और जमानत का विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। जमानत के विरोध को देखते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई ने 3 दिन पहले ही इस संबंध में याचिका दाखिल की थी और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में कई अहम कानूनी और संवेदनशील सवाल हैं, जिन पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा करने के आदेश पर बिना उससे सुने रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन यह मामला अलग परिस्थितियों में होने वाला है। आरोपी पहले से ही दूसरे मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है। बता दें, सुनवाई से पहले पीड़िता के समर्थन में प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिला कांग्रेस नेता योगिता भयाना ने कहा कि ये फैसला न्याय की जीत है और देश की बेटियों के लिए एक मजबूत संदेश कि अन्याय के खिलाफ लड़ने पर न्याय जरूर मिलेगा। इस मामले पर पीड़िता के वकील की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को भरोसा दिला सकता हूं कि हमें थोड़ी राहत मिली है। इसे जीत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमें थोड़ी सांस लेने का समय मिला है। निश्चित तौर से सरकार की लचर पैरवी के कारण से उसको बेल मिला और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने उसको बुलाकर नैतिक प्यार दिया, नैतिक समर्थन दिया और पूरी कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने ऐसे लोगों की मदद करती है जो रेप में शामिल हैं, जो बलात्कार में, चाहे वो गीता भंडारी उत्तराखंड का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, जहां जहां भी वैसी घटनाएं हैं, भाजपा के लोग पूरे जितने भी गलत कार्य में लोग लिप्त हैं उनके साथ खड़ी रहती है। कांग्रेस का पूरा समर्थन उस परिवार को है, उन्नाव पीड़िता के साथ, और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को विशेष रूप से हम लोग धन्यवाद देते हैं। पूरे प्रदेश और देश की जनता धन्यवाद दे रही है जिन्होंने उस परिवार को अपना नैतिक समर्थन दिया, प्यार दिया। सवाल था कोडिंग कल्चर मामले में, आपने अभी कहा कि वो यादव पकड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी उनको नहीं पकड़ रहे हैं। नहीं क्यों भाई, तो मैं कह रहा हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो कोडिन कप सिर्फ पूरी भाजपा को पिला के रखे हैं। पूरी भाजपा कोडिन कप सिर्फ पीकर मस्त है और इस नाते ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। केवल योगी जी बड़ी बड़ी बात विधानसभा में बोले और कोई कार्रवाई नहीं की है। ये निश्चित तौर से लोगों को लग रहा है कि भाजपा पूरा उनका समर्थन कर रही है, प्यार कर रही है उनसे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी होगी? बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी ना, उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर रोक लगाती है। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका मिला है। उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह की जमानत पर रोक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है और इस पर जो है तमाम
तरह की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहां एक तरफ जो है योगिता ने कहा है कि ये महिलाओं की जीत हुई। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से पंडित राज शर्मा जी और बीजेपी से श्याम सलूनी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पंडित राज शर्मा जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, अभी भी वकील जो है, पीड़िता के वकील अभी खुश नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि इससे हम पूरी तरह जीत नहीं मान सकते हैं, सीबीआई ने हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो वकील भी आप ही के उसमें कह रहे थे, उन्होंने सही बात कही। अब देखने का विषय ये है कि उच्चतम न्यायालय ने अपना तो धर्म निभा दिया, मगर क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या सीबीआई को लचर अपनी व्यवस्था से हटाने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? जैसा कि मैं यहाँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं श्याम भाई बैठे हैं, श्याम भाई नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को सेंगर की जो वो आज़ादी का फरमान था उस पर रोक लगाने से उदासी छा गई है। आप लोग इन भारतीय जनता पार्टी के हर एक के चेहरे में ये देख सकते हैं कि इनके अंदर एक उदासी का भाव आ गया है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसे वकील साहब भी कह रहे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, ये फौरी तौर पे पीड़िता को एक रहम मिला है, वरना मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए उसे पूर्ण रूप से न्याय मिले। और मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के 2.25 किलोमीटर के अंदर आने से मनाही होनी चाहिए। उनका किस नेता को किसी भी वकील से मिलने की मनाही होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इसमें आप देख लीजिए, ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग युवा विरोधी हैं। देखिए, आप अच्छा नहीं लगता कहने के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की नेत्री आज सुप्रीम कोर्ट को घेरने जा रही थी, आपको क्या दिक्कत हो रही थी? अब हु आर यू? आप लोगों ने वहां पुलिस से पकड़ के हमें अरेस्ट कर लिया। ठीक है, कोई तरीका है ये? तो इसलिए मैं बताता हूं, और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि श्याम भाई बड़े भाई हैं, कि अगर अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में, ठीक है पंडित जी, अगर आप राज जी, मैं क्षमा श्याम मांगे तो सलूनी जी से अच्छा है। प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे राज्य के बयान पर? प्रज्ञा जी, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, राधे राधे, मेरे भाई को भी राधे राधे। देखिए प्रज्ञा जी, विषय गंभीर था, गंभीर है जी। कोई भी पीड़िता हो, ये ऐसे केस जो होते हैं वो बड़े शर्मनाक होते हैं। और चूंकि जो अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी से दुर्भाग्य से विधायक थे, उनको भाजपा ने तत्काल हटा दिया, और योगी जी की सरकार में ही वो ताकत थी जी। उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। नंबर 2, कोर्ट में जाने के बाद संविधान में ये हमको अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार है, यदि कोर्ट किसी के साथ कोई फैसला करता है, उस फैसले से यदि श्याम पीड़ित सलूनी जी, आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन अजय राय जी ने कहा है कि बीजेपी उनको समर्थित करते हुए नजर आ रही, क्योंकि जब उनको जमानत मिली थी इसका विरोध भी बीजेपी ने नहीं किया था, अन्य पार्टी कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह उनका विरोध नहीं किया था। देखिए ब्रजभूषण शरण ने भी उनका जो समर्थन किया था, ओपी राजभर जो खिलखिलाते हुए नजर आए थे उनके। ओपी राजभर जी क्या बोल रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, उनका अपना अलग दल है। उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा था उनके साथ षड्यंत्र चला रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है, वो उनका अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आकर ये तो नहीं बोला ना कि उनका व्यक्तिगत विचार है। नहीं, पार्टी ने तत्काल एक्शन लिया है, उनको जेल भेजा है, और आज भी जब हाई कोर्ट ने फैसला किया है जी, उस फैसले से सब पीड़िता संतुष्ट नहीं है। पीड़िता ने आरोप लगाए हैं, पीड़िता सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो सीबीआई ने एक्शन लिया है। तो सीबीआई की कार्रवाई से खुश नहीं परिजन जो है, पीड़िता के परिजन खुश नहीं है सीबीआई की कार्रवाई से, कह रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया सीबीआई ने। प्रज्ञा जी, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू कहती है, कठपुतली कहती है, ईडी को कठपुतली कहती है। आज सीबीआई जो कार्य कर रही है, लचर पैरवी करी, ये तो गलत है ना। यदि सीबीआई कठपुतली होती भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या सीबीआई एक्शन लेती? या भारतीय जनता पार्टी यदि सेंगर को समर्थन करती तो क्या वो जेल में जाते? हाँ, भारतीय जनता पार्टी हर महिला के सम्मान में खड़ी है। योगी जी का स्पष्ट आदेश है कि महिला किसी भी दल की हो, भले ही राजनीतिक हो, यदि उसको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा?
इसीलिए हमने समाजवादी पार्टी की श्याम विधायक सलोनी पूजा पाल जी को भी न्याय श्याम दिया। सलोनी जी, अगर न्याय की बात आप कर ही रहे हैं तो हर 2 दिन में आसाराम पर भी इसी तरह के आरोप लगे जैसे कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे। वो हर 2 दिन में, हर 2 महीने में जेल से बाहर आ जाते हैं, पैरोल पर आ जाते हैं। तो ये किस तरह का न्याय है? क्या ऐसे ही अपराधी का अपराध करने वाले घूमते रहेंगे, पैरोल के नाम पर बाहर आते रहेंगे? पूजा जी, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट के किसी भी फैसले पर जी सरकार कोई आपत्ति प्रकट नहीं करेगी, कोई अपनी वक्तव्य नहीं देगी। हम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया हम उसका भी सम्मान करते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया उसका भी सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी की आदत है कोर्ट के खिलाफ, बताइए अब इससे ज्यादा और क्या देखने को मिलेगा कि कोर्ट में जाकर के धरना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में धरना दे रहे हैं। अरे आपको श्याम आपत्ति है? सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, आप बताइए, पीड़िता की परिजन इंडिया गेट में प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां की पुलिस आपकी है, तो वहां पर पीड़िता की परिजनों को घसीटकर सलाखों के पीछे ले जाना कितना सही था? सरकार तो आपकी, पुलिस भी आपकी, तो ये कैसे न्याय हुआ? क्या मांग भी नहीं कर सकते थे? देखिए प्रज्ञा जी, पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो व्यक्ति दोषी था उसको तत्काल जेल भेजा गया। कोर्ट में फैसला होगा, कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता जब इंडिया गेट पर बैठती है उसका अधिकार है, ये संविधान ने अधिकार दिया है। जी बिल्कुल। लेकिन विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि माहौल बिगाड़ने का कार्य करती है कांग्रेस पार्टी। श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, अरे बात ये श्याम दिल्ली भाई। में सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो घसीटते हुए ले जाना उनको किस अरे तरह ये सही है? रेपिस्टों की पार्टी है, ये रेपिस्टों की को नहीं पार्टी ले जाना है। चाहिए। पुलिस की ये कार्रवाई है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके उस पीड़िता को गुमराह कर कांग्रेस रही की है। सरकार नहीं है दिल्ली पीड़िता में, को न केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार सरकार नहीं है, नहीं है, तो लेकिन- पुलिस कैसे इस तरह का व्यवहार कर सकती है परिजनों के साथ? नहीं, पुलिस ने, देखिए पुलिस ने अरे खींचातानी जब नहीं की, देश पुलिस की उनको ले जा रही है, वो जा पहलवान नहीं रहे, तो जिन्होंने पुलिस ने देश इसके के लिए- लिए और उस सोना जगह से हटा खरीद दिया लाई, ना। पुलिस का जब ये पुलिस थोड़ी उनकी शक्ति इज्जत की दिखाती है। आबरू उतार जब देते हैं, कोर्ट पर चले तो गए पुलिस फिर वो किसी भी तरह बेचारी की कार्रवाई पीड़िता कर तो बहुत सकती है, गरीब है। किसी को हार्म पहुंच सकता है, पुलिस- किसी को चोट लग नहीं, सकती आप- है, तो वो पुलिस कैसे भी कार्रवाई करे, पर कार्रवाई करना है नहीं, उनको। नहीं, पुलिस अगर कार्रवाई करती है या पुलिस किसी को निर्दोष को पीटती है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है ना, पुलिस के खिलाफ तमाम कार्रवाई होती है। ठीक है, प्रज्ञा जी जिन मुझे लोगों ने इनका जवाब जबरदस्ती देना खींचा है। होगा उनके ठीक खिलाफ है। भी कार्रवाई हो जाएगी। भारतीय जनता वो पार्टी में महिलाओं का शांतिपूर्ण अपमान तरीके से कतई प्रदर्शन बर्दाश्त कर नहीं रहे थे। होगा। श्याम सलोनी जी इंडिया गेट पे बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय के हकदार हैं, इसमें क्या गलत था? आप बता दीजिए इसको। जब जब फैसला कोर्ट में है प्रज्ञा जी, कोर्ट संज्ञान ले रहा है, जी तो आप कोर्ट पर विश्वास कीजिए। आपको कोर्ट पर भी विश्वास नहीं होगा तो कहां विश्वास करेंगे आप? ठीक है, ठीक है, आप इंतजार तो करिए। आपने अर्जी दायर की है, आपके वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई है, तो ठीक है। उसका सुनवाई तक तो इंतजार कीजिए। यदि सुनवाई नहीं होती तो आप अपना विरोध धरना प्रदर्शन देते, के प्रदर्शन बाद जो करते। है सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रदर्शन का वो नहीं है। ये तो ठीक है, विपक्ष ठीक के है। लोगों का मैं कहना है। राज्य से जवाब लेना चाहूंगी, CBI राज्य जवाब दीजिए। ठीक है, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रज्ञा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, सारे नेताओं से नारी की सुरक्षा की या रेप की बात करना बेकार की बात है, क्योंकि ये दर्जनों इनके लोग विधायक रेपिस्ट हैं, इनके जिला अध्यक्ष रेपिस्ट हैं, इनके मंडल अध्यक्ष रेपिस्ट हैं, और आज एक बात का आपको जवाब नहीं दिया जा रहा इनसे। ये बहुत आज बड़ा आपको बड़ा प्रज्ञा आरोप जी लगा पूरा रहे हैं देश जो सलाम कतई ठीक ठोकेगा। नहीं है। आज आपने जो राज शर्मा जी के आरोप सवाल कतई भारतीय ठीक जनता नहीं पार्टी से है। पूछा, ऐसे नहीं ही दे पाए, बयानबाजी आखिर से बीजेपी ने ये माहौल को विरोध क्यों बिगाड़ना नहीं चाहते किया? हैं। श्याम दूसरी सलोनी जी बात, बात ये सुन लीजिए विपक्ष पहले, का- दूसरी बात, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी जवाब सुनिए। बीजेपी आप ही के अंडर तो है, तभी लचर करी। अब थोड़ी सी ना लज्जा दिखाने के लिए सीबीआई से कह दिया कर लो, फिर शांत हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिला देंगे। और प्रज्ञा जी अगर ये खाए, सौगंध राम की खाएं, बाके बिहारी बाबा की खाएं कि भारतीय जनता पार्टी सेंगर को छुड़ाना नहीं चाहती। सेंगर को छुड़ाने के बाद एक भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी में यह नहीं बोला कि यह गलत कार्य हुआ, बस कह रहे नहीं कानून में हुआ। और एक और बात कहता हूं इसमें, न्यायालय की कोई गलती नहीं है। न्यायालय ने वही देखे कागज जो तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कहने पे सीबीआई ने कोर्ट में पेश करा। इस मुकदमे को लचर बनाने के लिए जितना दोषी सीबीआई है, उससे ज्यादा दोषी
श्याम भाई हैं, क्योंकि श्याम भाई यहाँ बीजेपी का मुखौटा है। इसलिए आप इनसे कहिए माफी मांगे उस पीड़िता से। और रही बात पीड़ा थे कि अरे प्रज्ञा जी, जो बेटियां इस देश की भारत के लिए सोना लाई और जिसको प्रधानमंत्री ने बेटी कहा, अगर मैं किसी को बेटी कह दूं उसके पीछे कुछ भी चीज कर सकता हूं। और उन्होंने उस होमगार्ड से उन्हें खिंचवा दिया था, उनकी इज्जत आबरू को तार तार कर दिया था। अरे ये तो पीड़िता बहुत गरीब है। अरे भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्टों, जरा सोचो, भगवान को कभी क्या आसमान की तरफ देखते हो? आसमान की तरफ देखते होंगे प्रज्ञा जी, तो दिखता होगा कि भगवान भी आपको प्रज्ञा जी, इनके प्रवचन सुनने के लिए थोड़ी शराब हम दे ठीक रहा है, श्याम सलोनी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। प्रज्ञा जी, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ है नहीं, ये झूठ पर झूठ बोलते हैं। अरे भैया झूठ क्या ये है? महिलाओं के किस तरीके से इन्होंने अंगों को जला दिया, भट्टी में जलवा दिया, पूरे देश ने देखा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की हम बात नहीं करनी चाहते हैं। हमने मैं उसकी इतना पैरवी कहना नहीं चाहता की हूँ। थी। हमने नहीं, उस सुन शर्मा लीजिए की भाई, पैरवी आप नहीं इनको की चुप थी। कराइए, आपने मुझे चुप कराया था, हमने इनको पैरवी कराइए नहीं ना। की। ठीक है, राज जी जवाब सुन लीजिए पहले। प्रज्ञा जी। श्याम सलोनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए। प्रज्ञा जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दोषी को बख्शना नहीं चाहती है, सेंगर हो या कोई अन्य हो, पार्टी का पदाधिकारी हो या कोई आम मेरे सरकार आदमी की हो। कमी थी हम जो महिलाओं सेंगर को के जमानत सम्मान मिल में गई। योगी जी राज जी जवाब सदैव सुन लीजिए खड़े हुए पहले। हैं। महिलाओं के सम्मान में योगी जी और मोदी जी सदैव खड़े हुए हैं, और महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसीलिए अच्छा, आज हमारी बाकी तो माताएं नहीं और है। बहनें भारतीय अरे जनता श्याम पार्टी को सलोनी महिला जी- के मजबूत करती सम्मान हैं। पे राज जी, योगी राज जी। मोदी हैं। राजी बाकी जवाब सुन नेता लीजिए कहाँ पहले हैं? श्याम सलोनी जी का। मैं आपके पास आऊंगी, पहले जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का अपना कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी का अपना कोई एक बयान नहीं होता है। कभी वो सीबीआई को कांग्रेस की कठपुतली कहते हैं, कभी सीबीआई की तारीफ करती है, कभी वो महिलाओं की तारीफ करती है, कभी महिलाओं को दोषी कहती है, कभी सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करती है, कभी कोर्ट पर आरोप लगाती है। ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण पर जब कोर्ट में संज्ञान में है पूरा मैटर, तो कांग्रेस पार्टी को वहां धरना प्रदर्शन करने के लिए महिलाओं को आगे क्यों किया? ठीक है, कांग्रेस पार्टी श्याम की सलोनी कार्यकर्ता जी, क्यों आप आई? मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, फिर आसाराम कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी निकलकर सामने आते हैं, तो अगर इसका आप समर्थन नहीं करते, विरोध भी तो नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कीजिए, हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कीजिए कि इनको लेकर ऐसे अपराधियों पर लगाम कसी जाए और ऐसे अपराधियों को जमानत नहीं दी जाए, क्योंकि उनकी जगह सलाखों के पीछे है, सलाखों के बाहर नहीं है। आप प्रज्ञा जी, किसका हमने समर्थन सदैव करेंगे? कहा है, प्रज्ञा जी, हमने सदैव कहा है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट जो भी आदेश देती है हम उसका सम्मान करते हैं। इनसे पूछिए, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये तो फिर भी राम मंदिर राम मुद्दा मंदिर की और बात मत करिए। ऐसे मुद्दे ये तो अलग फिर भी अलग मान मुद्दे रहे हैं। आज श्याम महिला सलोनी के जी, दोनों 370 अलग अलग मुद्दे हैं। 370 हटनी कहाँ चाहिए। दुष्कर्म इसको को भी मुद्दे इन्होंने को नहीं और राम माना। मंदिर मुद्दे को आप एक नहीं कर मैं सकते प्रज्ञा हैं। जी इनसे एक जो सवाल फैसला पूछना चाहता प्रज्ञा हूँ। जी, जो राज जी, फैसला जवाब सुन लीजिए पहले। आपको उचित लगता है, जो फैसला कोर्ट का, जो फैसला विपक्ष को उचित लगता है, उसमें ये कोर्ट की वाहवाही करते हैं। जो फैसला इनको लगता है कि उचित नहीं है, इनके अनुकूल नहीं है, उसमें ये कोर्ट को घेरने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान को मानते हुए, जो भी कोर्ट के आदेश होते हैं उसका हम सम्मान करते हैं। ठीक यदि है। कहीं पर हमको आपत्ति होती है तो हम उसके हायर कोर्ट में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, लेकिन उस कोर्ट का असम्मान नहीं ठीक है। करते, उसकी निंदा नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा कांग्रेस पार्टी अन्य विपक्षी लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, राज जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी श्याम भाई शायद भूल जाते हैं, बड़े मासूम व्यक्ति हैं, है ना? तो इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि आप कहते प्रधानमंत्री और योगी जी के लिए नहीं कहना चाहता, वो मठाधीश से पीताम्बर पहनते हैं, मेरी आस्था का विषय है। लेकिन बताइए, प्रधानमंत्री जी तो सहारनपुर में जाके सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी देखते हैं। ये शब्द अगर गलती से भी निकला तो कैसे निकल गया? ये उनके अंदर का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो निकला था। आज आपको शर्म नहीं आ रही? आप एक बात तो कह दो सलोनी भाई, आपको दुनिया मानती है, आपके कहे के मैं लोगों की पंचायतें निपटती हैं, क्या आज इतना भी शर्म नहीं कह पाओगे कि भारतीय जनता पार्टी के इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो सीबीआई ने लचर पैरवी करी, उसके कारण देश का पैसा बर्बाद हुआ। ठीक है। और एक तीसरा चौथा रेपिस्ट जेल से बाहर आके दूसरी लड़कियों की रेप की तैयारी करता। क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। ठीक है प्रज्ञा जी, जी।
प्रज्ञा जी, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया है और अपने शासन काल में उन्होंने ये स्वतंत्र एजेंसियों को अपना गुलाम बना के रखा था। तो उनको लगता है कि यही प्रक्रिया चल रही है। आज स्वतंत्र एजेंसियां बिल्कुल स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है, ईडी स्वतंत्र है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है और ये अपने फैसले स्वयं लेते हैं। अरे, सरकार से कोई ठीक है, लेना देना और नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र ये है। मजबूर हो गए, ठीक इनको है। लगता और है, आपके नेता इनको को नहीं लगता है देख रही कि है। जैसे इनके समय पूरी पर ईडी इनके समय पर सीबीआई आपके फैसले लेती थी, घोड़े की इनको तरह लगता है लगाई कि हुई अभी उनने। भी वही ठीक कार्य हो रहा है। है। श्याम सलोनी जी और राज जी, हम चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है कुलदीप सिंह सेंगर को। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है, उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर रोक लगाई है।